जी, आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और स्टूडियो में आ गए हैं हमारे जवान बच्चे MBA और MBA। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। MBA आज सुबह से मैं और तौसीक साहब बहुत परेशान हैं। क्यों? कहाँ से लाते हो आप इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स? बस और रह क्या गया बात करने को अब तो आप निकाल लेते हो। मेरा तो ये बॉल लाने का दिल भी नहीं चाह रहा था। I love this। और रह क्या गया बात करने को, ये जुमला दोबारा उठा के ना बहुत मीम्स बन सकते हैं उससे। देखिए हमने आज जैसे आपने कहा था शुरू में कि हमने अब हर चीज़ तकरीबन डिस्कस कर ली है, लेकिन फिर से मैं घर गया और मुझे ख्याल आया नहीं, एक चीज़ अब रह गई है। क्या? वो है इंसान। इंसान इस गेम के अंदर किस तरह टाई इन होता है, ये सारी रूल्स, ये सारी सिस्टम्स, ये मशीन्स, ये बॉल, ये बैट, तो इंसान कैसे बीच में आता है? यानी कि क्रिकेट की बॉल को हमने डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर क्या है, बाहर क्या है। हमने क्रिकेट के पिच को डिस्कस कर लिया, हमने क्रिकेट के बैट को डिस्कस कर लिया, हेलमेट, इसके रूल्स को डिस्कस कर लिया, लेकिन क्रिकेट में जो असल चीज है वो इंसान है। इंसान आज है। इसको डिस्कस करना है। इंसान, यस, क्योंकि देखें जो क्रिकेट की जो रूल्स ये फॉलो करती है, अगर मैं इसको काफ़ी तेज़ फेंकूं तो उधर कोई खड़ा होगा, उसकी तरफ अगर मैं इतनी तेज़ बॉल फेंकूं कि आधे सेकंड से भी कम, तकरीबन 0.4 सेकंड्स में अगर बॉल उनकी तरफ पहुंचे, इससे मतलब 10 गुना तेज़, तो उनका वो रिएक्ट तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप सोचें बैट्समैन जो होता है, जो आप टेस्ट क्रिकेट जो देखते हैं, उनको सबसे अच्छा ख्याल होगा क्योंकि उसके अंदर 100-120 ओवर होते हैं, तो बैट्समैन जो होता है वो कई बार शॉटों की तरफ नहीं जाता, जिसमें T20 में होता है थोड़ा कि आंखें बंद करके बस बॉल को मारो ना, उसमें थोड़ा स्ट्रेटेजिकली खेलना होता है, इस बॉल को लीव करना है, इसको इस तरफ करना है, ठीक है। तो उसके अंदर बैट्समैन क्या होता है, और वो माइक्रो सेकंड्स में फैसला हो रहा है। एक तो बैट्समैन को रिएक्ट करना है कि बॉल जा किधर रही है, और फिर एक बैट्समैन को करना होता है कि इसकी बेस्ट शॉट क्या है, कि इसकी तरफ ये कौन, कहाँ मैं इसको प्लेस करूं, मैं उधर फेंकूं या उधर मारूं शॉट या इधर मारूं, और ये सब 400 मिली सेकंड्स में होता है। 400। तो ये सीरियसली एक कितनी जल्दी उसने बहुत सारे डिसीजन। जब वो कंट्रोल रूम ये कह रहा है कि वो हम तो मिड शॉट पे कट किए हुए थे, तो वो जो कैचिंग हुई थी वो हमने लॉन्ग शॉट पे कवर नहीं की। एंड 3 एंड 2 एंड 1। पाकिस्तानी जज्बा आ गया। नहीं, वो कह रहे मेरे अंदर पाकिस्तानी जज्बा पाकिस्तानी टीम का जज्बा आ गया। नहीं, लेकिन देखो ना, बात ये है कि अब ये मिली सेकंड्स में, इसका मतलब है कि तुम मिली सेकंड्स में कवर नहीं कर सकते, नहीं कर पाया, तुम्हारे लिए सेकंड चांस है। यस, क्योंकि जो बिल्कुल सामने खड़ा होता है जिसको स्लिप कहते हैं, है ना। मैं फिर भी पाकिस्तानी हूँ, कोई पता नहीं मेरा, मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, कोई पता नहीं मेरा। नॉट बैड। अच्छा, लेकिन भाई अब जरा मतलब मैं भी पाकिस्तानी हूँ, जरा मुझे ट्राई करो। कोई बात नहीं। हाँ चले। नहीं यार, सर तो बस मेरे से बेहतर है इस काम। ये तुमने कहा यार बच्चे खेलने रहे हैं, बच्चों को खिलाओ, ये तो तुमने बच्चों वाला काम। अच्छा जी, क्या अब हम थोड़ा समझाते हैं कि होता किस तरह है। देखिए, जिस तरह मैंने एक पिछली बार जो ग्लासेस का बताया था कि हर चीज़ जो है हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र क्यों आती है, इसका लाल रंग क्यों है, इसका सफ़ेद क्यों है, उसके ऊपर से लाइट निकलती है और हमारी आंखों में, और जितनी आप समझें सिंपल टर्म में, जितनी तेज़, जितनी फ्रीक्वेंसी पर निकलती है, ये जितनी वेवलेंथ में निकलती है, वो उसका रंग डिसाइड करता है, वो उसकी ट्रांसपेरेंसी डिसाइड करता है, एक्सेट्रा। तो इसी तरह जो बॉल है वो उससे लाइट निकलती है और लाइट बैट्समैन की तरफ आती है। अब हमारी आंखों, लाइट से मुराद रिफ्लेक्शन, लाइट की रेज जो होती है वो आंख में। अब आप समझें ऐनक का जो शीशा होता है ना, उसी तरह हमारी आंख की लेंस होती है, लेकिन छोटी होती है, ठीक है। और होता क्या है कि उसके अराउंड मसल्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब बॉल आ रही है ना, तो आपकी आंख के अंदर एक तस्वीर बन रही है बॉल की, ठीक है, लेकिन क्योंकि बॉल हिल रही है और बहुत तेज हिल रही है, बिल्कुल इस तरह, जितना तेज हिल रही है, तो जो तस्वीर है, जो आपकी आंख है, उसको मौका नहीं मिलेगा कि मैं तस्वीर को एक जगह प्लेस कर पाऊं। तो क्या होगा, अगर आपके मसल्स ना होते इधर, तो होता है क्या, बॉल ब्लरी होती है, और जितना आपके करीब आती है उतना ब्लरी होती जाती। आपकी जिस तरह कैमरास जो होते हैं, आपने देखा है कि वो डिफरेंट चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं। बिल्कुल। ये यहाँ दबाएंगे तो ये फोकस, आपकी आंख भी बिल्कुल इस तरह है कि उसके जो मसल्स होते हैं ना, आप समझें, वो उसके फोकस बटन। यानी कि यहाँ से बॉल आई और यूं आके उसने टप्पा कर यूं आ रही है जी, तो वो जब तक यूं आ रही है, एज वी स्पीक आपकी आंखों के जो मसल्स हैं वो रीएडजस्ट हो रहे हैं, वो यहाँ जा रही है या यहाँ आ रही है, वो रीएडजस्ट हो रहे हैं। तो बैट्समैन के साथ भी क्या होता है, उनके जो मसल्स होते हैं वो रीएडजस्ट करते हैं ताकि इमेज जो है एक ही जगह पे रहे, एक ही जगह पे बनी रहे। तो बॉल जो होती है फुल टाइम जो होती है उनके पास
सीधी नज़र आ रही होती है उनको। तो होता क्या है इससे, जैसी बॉलर जो होता है उसके हाथ से बॉल निकलती है और ठप्पा खाती है। अब बैट्समैन के पास 10-15 साल का 20 साल का कई बार एक्सपीरियंस होता है जब वो खेल रहे होते हैं क्रिकेट, तो उनको पता होता है कि बॉल ठप्पा खाएगी तो किधर जा रही है मोस्ट प्रोबेबली। कई बार गलती हो जाती है इसमें, देखते हैं आप कैच आउट हो जाता है, टाइमिंग गलत हो जाती है, वो चीज़ स्लो बॉल आ रही थी। तो ये सारा टाई इन करता है और बताता है कि बैट्समैन की क्या रिएक्शन होती है। अब हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं फील्डर की तरफ। देखें कैच, जैसे मेरे से अभी कैच मिस हुआ, तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है कैच मिस क्यों होता है। एक एग्जांपल लें, अगर एक बॉल जो है हैवी सी कोई लोहे की चीज़ है, आप इमेजिन करें उसको मैं कंक्रीट इस ज़मीन पे गिराऊं, समझें, ठीक है, तो ये क्रैक नहीं हो जाएगी। लेकिन वही चीज़ अगर हम एक मैट्रेस पे फेंकें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मैट्रेस नहीं क्रैक करेगा। होता क्या है कि कोई सख्त चीज़ जो तेज़ी से आपकी तरफ आ रही हो ना, जितनी देर आपके हाथों के साथ कांटेक्ट में रहेगी ना, उतना सॉफ्ट उसकी लैंडिंग हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कई बार होता है जो फील्डर्स कैच मिस करते हैं, जब उनको रिप्ले दिखाते हैं, उन्होंने हाथ ऐसे किए होते हैं और बॉल इधर हिट करती है और बाउंस करके उतर जाती है। तो आप समझें हो क्या रहा है कि उनके लिए वो कंक्रीट बन गई है। कंक्रीट, उनका हाथ कंक्रीट बन बन गया, गया। वो ढस करके वो कैच नहीं कर पा रहे। जो आप देखेंगे जो कैच करते हैं वो इस तरह, जिस तरह बॉल टच करती है ना, वो ऐसे अपने हाथ लाते हैं नीचे, यस, कि वो मैट्रेस बन जाए, मैट्रेस बन जाते हैं, कांटेक्ट इंक्रीज करते हैं। जी जी। एमबीए अगर तुम मेरी जिंदगी में पहले आ गए हो ना, तो मैं आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो सकता था। मुझे आज तक कैच पकड़ना नहीं है। आज तूने जिगर सिखाया है कि कैच कैसे हमने पकड़ना है। बेसिकली कैच पकड़ते पकड़ते ऐसे हाथ को ऐसे हाथ को करना है, बस। ठीक है। अब मैं इसके भी अंदर भी cricket थोड़ा खेल वो होता है, बॉल बहुत तेज जा रही होती है, हाथों में दर्द होता है, लेकिन ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये इनका ये, बल्कि आप समझे इनकी अब तो वो हो गई होगी, कॉमन रिएक्शन हो गई होगी कि वो इस तरह ऐसे पकड़े, ऐसे करके हाथ पीछे करें। और कहीं पर 90% होते हैं जो कैचेस मिस होते हैं ना, उसमें बॉलर को नजर नहीं आ रही होती और बॉल जो होती है हाथों को हिट करती है। अब हमारा आखिरी जो पोजीशन है वो है विकेट कीपर जी, और मैं समझूंगा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन इन क्रिकेट, एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इज वेल, क्योंकि कई बार क्या होता है मैच फंसा होता है, ठीक है, और वो क्या ढूंढ रहे होते हैं, एक कोई ऐसी बॉल आएगी जो बैट्समैन खेल नहीं पाया, ठीक है, वो आगे की तरफ बढ़ा, पीछे विकेट कीपर के हाथों में गई। अब देखें, अब बैट्समैन मुड़ गया। अब आप इमेजिन करें कि वो दोनों खड़े हुए हैं और अब रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है किसका, कि किसका ज़्यादा तेज़ है जी। बैट्समैन या तो यहाँ से भाग के अपनी क्रीज में पहुंच जाएगा, या तो विकेट कीपर यहाँ से छलांग मार के स्टंप्स को मार देगा। तो होता क्या है, इसके अंदर रिएक्शन टाइम होता है, जैसे मैंने कहा था आधे सेकंड से कम होता है कि बॉल जो होती है बैट्समैन के पास पहुंच गई है। आधे सेकंड से कम रिएक्शन टाइम है, 400 मिलीसेकंड्स। 400 मिलीसेकंड्स में आपने जी फैसला करना है, बैट्समैन ने भी, बैट्समैन अगर बैट्समैन से मिस हो गई, ठीक है, तो बैट्समैन, विकेट कीपर ने ही फैसला करना। बैट्समैन को तो पहले एकदम से पता चल जाएगा जी मुझसे मिस हो गई, उसकी पहली क्या इंस्टिंक्ट होगी, मुड़ के बैट निकाल दे। तो विकेट कीपर जो होता है, अब इसका मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बताइए। जो हमारा दिमाग होता है ना, इसके अंदर आप समझें जैसे ट्रेन के स्टॉप नहीं होते हैं ना, ऐसे होते हैं। जब नया रास्ता बन रहा होता है रेलवे का, तो वहाँ पे जो ट्रेन जाती है, इसी तरह हम जब नई कनेक्शन दिमाग प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को ना, जब आप किसी नई स्किल को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आप समझें आपके दिमाग के अंदर ना एक नया रेलवे बन रहा है, और जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप समझे आप उसी रास्ते पे जाते जा रहे हैं, इतना जाएंगे कि ड्राइवर को याद हो जाएगा किस तरह जाना है। तो आप उसको कहेंगे फलां टाउन पे जाना है जी, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा ज़्यादा। तो इसी तरह विकेट कीपर जो होते हैं अपनी जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको ट्रेन करते हैं, अपनी स्टंप हिटिंग, अपनी स्पेस परसेप्शन, कि मुझे देखे बगैर मैं जो हूँ, मुझे पता हो कि मेरे से कितना दूर स्टंप्स है, कि मैं जल्दी से उनको यानी पकड़ी मैंने इधर से और उधर से यूं कर दिया मैंने, या यूं कर दिया या यूं कर दिया, वो उनके रिफ्लेक्सेस मेमोरी में बहुत हो जाते हैं। वो जो क्रिकेट देखते हुए लोग नहीं कहते कि यार ये तो मैं आंखें बंद करके पकड़ लेता, ये तो मैं आंखें बंद करके कर लेता, नहीं, बहुत मुश्किल होती है ये गेम वैसे, क्योंकि मिली सेकंड्स का फैसला, सभी गेम टाइम की है। रिएक्शन अगर टाइम का ना होता फिर तो गेम आसान है, लेकिन सभी रिएक्शन टाइम की गेम है कि आप जिस तरह हम स्ट्रीट क्रिकेट के अंदर होते हैं, उसके अंदर बॉल स्लो आती हैं, तब भी मुश्किल नहीं लगता छक्का मार रहे हैं हमें। तो आप समझे 400 मिलीसेकंड में बॉल आ रही है आपके पास, वो भी तेज, और आपने उसको छक्के के लिए मारना है। यानी कि आसान काम नहीं। इसका मतलब जो टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के एमबीए हम इतने बड़े एनालिसिस कर रहे होते हैं कि ओए यार ये देखो यार, ये मतलब उसामा मीर, या मतलब बॉल आ रही थी, उसामा मीर को नजर नहीं आई यार उसने, वो तो वो लेकिन आसान काम नहीं है यार। रिजवान ने ये देखो यार, ये बाइक एक और माइंड की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो सब एक्सपीरियंस घर पे भी कर चुके होंगे,
कि आप किसी बड़ी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप किसी बड़े, मैं हूँ, मैं किसी डिबेट कंपटीशन में जा रहा हूँ, मैंने ठीक है। बोलना है, हालांकि मुझे पता होगा मेरी फुल तैयारी है जी, हम महीने एग्जाम के अंदर जाके बैठ रहा हूँ, मुझे पता है मैं 2-3 महीने से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी फिर भी टांगें तो कांप रही होंगी ना, फिर भी मेरे हाथ थर ऐसे तो हो रहे होंगे ना। इसी तरह क्रिकेटर्स जो होते हैं, हाँ पूरी ज़िंदगी से कर रहे हैं, लेकिन आप समझें कि वो क्राउड में जा रहे हैं, 80-90 हज़ार लोग जो हैं उनकी चीखने की आवाज़ आ रही है, और पूरा जो उनके मुल्क के अंदर लोग हैं वो उनको देख रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने गंदी परफॉर्मेंस दी तो उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा, एंड दे हैव टू लिव विद दैट। इफ़ दे मेक अ रॉन्ग मिस्टेक, कोई मैच हारने वाली गलती कर दी उन्होंने, तो फिर तो उनके साथ बहुत क्रिटिसिज्म होगी, या कोई कैच ऐसा ड्रॉप कोई कर दिया कैच, तो वो सारी जिंदगी तो हर खराब कैच हो के गई। साथ विकेट का वेट नहीं होता, जो बॉल पकड़े होते हैं उनको बहुत वेट उनको कैरी करना होता है हमारे क्रिकेटर्स को। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो भाई वेरी गुड, एमबीए ने आज हमें जो क्रिकेटर का जो ब्रेन के अंदर जो चल रहा होता है उसका एनालिसिस दिया, और इससे पहले हम बॉल, विकेट और हेलमेट को डिस्कस कर अच्छा, चुके। अभी तक जितने एमबीए के सेगमेंट्स थे ना, तौसीक, मुझे ऐसे लगता था ये तो बहुत ही आसान गेम है भाई, ये क्या है, ये तो क्या अच्छा, है, बस आसान बैट। गेम है। अभी तक लग रहा था, लेकिन आज का सेगमेंट देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं भाई, क्योंकि सेकंड्स की गेम है ना, सेकंड्स की भी नहीं है बल्कि। ऑलराइट जी, ओके, कंट्रोल रूम ने कहा कि जी बिल्कुल ये इतना जो आपको लेक्चर मिला है तौसीक अंकल एमबीए की तरफ से, टाइम का। इसका हम देखते हैं कि कोई फायदा भी हुआ है कि नहीं। अच्छा। तो अब 3 मैं तुम्हें थ्रोस करूंगा, ठीक है, और 3 तुम मुझे थ्रोस करोगे, ठीक है, और देखते हैं कि कुछ तौसीक अंकल ने सीखा है कि नहीं सीखा। बिल्कुल तैयार हूं। जरा मतलब कैच तो मैंने मिस किया है, तो मेरे ख्याल में मुझे मेरा हाँ, टेस्ट चाहिए। एक तुम मिस कर चुके हो और मेरी, लेकिन नहीं, वो आउट हो गया। अब मैच वो शुरू तो हुआ ऐसे- है। वो फ्रेंडली मैच था। हाँ, ठीक अब है? सीरियस अब प्रोफेशनल। सीरियस प्रोफेशनल। जरा ऑलराइट थोड़ा जी, सा तो अब हम जोर देखते से हैं कि फेंकना। जो मिली सेकंड्स के अंदर बॉल जाती है, उसके अंदर रिएक्शन टाइम कैसा है। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हमारी उम्र भी एक ही है, तो मेरा स्कूल ख्याल में खेलते रहते हैं हम तो। इट्स अ फेयर कंपटीशन। अच्छा जी, आर यू रेडी? यस, ऑलराइट जी, कंट्रोल रूम आर यू रेडी? लॉन्ग कैमरा पे, ओके जी। चलो जी, कंट्रोल शुरू रूम करो। कह रहे हैं हाँ जी हम भी रेडी हैं। ओके, चलें। पकड़ लिया मैंने, पहला पॉइंट एमबीए मेरा। थोड़ा मुश्किल। अच्छा, नहीं यार, ये तो नहीं, ये तू तो मेरा बहुत- मतलब तुम मेरी इज्जत ना रखो, मतलब मुझे पता है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट कर रहे हो। स्कूल क्रिकेट में भी ये पहले आउट हो जाते, मैंने कहा ओ, आज अच्छा, इनको आज जरा इनको चांस जिता दे देता हूं। तैयार हो जा। ओह, नहीं ये क्या मतलब, ये क्या अच्छा तुम- आखिरी वाला मैं मुश्किल देखो, बच्चों से फेंकूंगा। खेलने आए हो तुम। आखिरी वाला मैं मुश्किल फेंकूंगा। ये इसको कहते हैं तजर्बा, पूरा रिएक्शन टाइम का मैंने वो दिया और मेरा खुद फेल कर इसको गया। कहते हैं तजर्बे का कोई मोल नहीं। कोई मोल नहीं, कोई जोड़ नहीं। कोई मुकाबला नहीं। कोई क्या कहते मुकाबला हैं कि नहीं। तजर्बे का कोई नेमल नेमल बदल बदल। नहीं। तजर्बे का कोई नेमल बदल नहीं। एमबीए, थैंक यू वेरी मच, you're welcome. बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। अब आखिरी सवाल जो हम सबसे कर रहे हैं आज, अभी से ये जमाल शाह साहब जो फेडरल मिनिस्टर फॉर कल्चर हैं वो भी आ गए हैं, उनसे आज हम कल्चर की बात करेंगे और लोक विरसा के मेले की बात करेंगे। उनसे भी हम ये सवाल करेंगे कि उनके ख्याल में जो टॉप 4 टीम्स हैं इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और न्यूजीलैंड, इसमें से आपके ख्याल में फाइनल में कौन सी 2 टीमें पहुंचेंगी? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में सेमीज में इंडिया न्यूजीलैंड को हराएगा और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को? Yes. लेट्स सी अगले हफ्ते तुम्हें मिलेंगे एमबीए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सो प्राउड ऑफ यू। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथ मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हमने कल्चर खेलना है, क्योंकि फातिमा ने आज बलोची शीशे की कढ़ाई पहनी है और मैंने सिंधी वेजिटेबल, क्या था जी, वेजिटेबल प्रिंटिंग। वेजिटेबल प्रिंटिंग की अजरक, जो कि सिल्क पे एक नया जी। ट्रेंड आ गया है, वो पहना है। और हम जमाल शाह साहब से आपको मिलवाएंगे और पाकिस्तान में कल्चर की तरवीज और लोक मेला और इसके फेस्टिवल पे बात करेंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।